એસ લાઈવ વેબ ચેનલના પ્રાયોજક છે ગુજરાત એમ્પોરિયમ, સાયન્સ સિટી રોડ, અમદાવાદ। एस लाइव वेब चैनल अहमदाबाद से मैं हूं अमीश पटेल। दोस्तों नमस्कार। अपनी उलझन में ही अपनी मुश्किलों के हल मिले, जैसे टेढ़ी मेढ़ी शाखों पर भी रसीले फल मिले, उसके खारेपन में भी कोई तो कशिश जरूर होगी, वरना क्यों जाकर सागर से यूं गंगा जल मिले। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बिहार राज्य के चुनाव नतीजों के बाद जीत का सहरा जिनके सर पर सजा है, वो एनडीए की। जो जीता वही तो सिकंदर कहलाता है। यह आधी रात को 12 बजे आया हुआ जनादेश है बिहार राज्य का, जो चुनाव आयोग द्वारा जारी किया गया है। अहम बात वो है कि जो पहले सारा कुछ था वही का वही है। प्रतिपक्ष वही रहेंगे, सत्ता पक्ष जो पहले था वही रहेगा। मुख्यमंत्री भी जो बीते 3 टर्म से है वही रहेंगे। बावजूद जेडीयू की बीजेपी से कम सीटें आई है, क्योंकि पहले से तय किया गया था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और मुख्यमंत्री का चेहरा भी वही होंगे। चुनाव के नतीजे एनडीए के पक्ष में आए, उसका संक्षिप्त में अगर विश्लेषण करें तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का करिश्माई नेतृत्व रहा, जो 15 सालों के नीतीश कुमार के शासन के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी थी, उसके बावजूद एनडीए को बहुमति दिलाने में सफल हुए। इसका मतलब यही है कि बिहार राज्य में प्रधानमंत्री जी का जादू चल गया। यानी कि जिन मुद्दों का जिक्र प्रधानमंत्री जी ने चुनावी रैलियों में किया, उसमें राम मंदिर का जिक्र था, कश्मीर में धारा 370 हटाने का जिक्र था, उसमें जंगल राज के युवराज का जिक्र था, विकास का जिक्र था जो पिछले 15 साल में बिहार में हुआ, डबल इंजन वाली सरकार का जिक्र था, उसमें डायरेक्ट कैश बेनिफिट ट्रांसफ़र का जिक्र भी था। और ख़ास बात यही थी कि प्रधानमंत्री जी ने अगर जिक्र किया है तो देश की जनता हो या किसी राज्य की, असर तो होना ही था। प्रधानमंत्री मोदी जी के करिश्माई नेतृत्व ने सारे एग्जिट पोल के सर्वे को गलत साबित कर दिया। दूसरी बात, पिछली दोनों स्टोरीज में तेजस्वी यादव का हमने जिक्र किया था। वो भले ही बेशक हार गए हो, मगर हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं, क्योंकि आरजेडी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी है। अपने वन मैन शो के चलते सारी विपक्षी पार्टियों को बताया है कि चुनाव कैसे लड़ा जा सकता है। इस वक्त तमाम मीडिया जगत में यही जिक्र हो रहा है कि महागठबंधन की हार की वजह कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा और महज सिर्फ 19 सीट ही जीत पाई। लोग यह भी कह रहे हैं कि कांग्रेस को इतनी ज़्यादा सीटें देने की आवश्यकता क्या थी, और जिस तरह का स्ट्राइक रेट है, बात भी सही लगती है। क्या वो 70 सीटों पर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को पूरा दमखम लगाकर पूरी शिद्दत से कैंपेनिंग नहीं करना चाहिए था? दोस्तों, कड़ी मेहनत का कोई ऑप्शन ही नहीं है, सख्त परिश्रम का कोई पर्याय नहीं है। क्या कांग्रेस के आला कमान को यह बात पता नहीं, या फिर वो ऐसा समझते हैं, मानते हैं कि सिर्फ ट्वीट कर देने से जनता वोट दे देती है क्या? तीसरी बात, असदुद्दीन ओवैसी ने सीमांचल में 5 सीटें जीती और भी 10 सीटों पर महागठबंधन को नुकसान पहुंचाया। मगर भारत एक लोकतंत्र है और चुनाव लड़ना हर किसी का अधिकार होता है। आखिरी बात, कोविड-19 कोरोना महामारी के चलते चुनाव आयोग ने बिहार राज्य का चुनाव
बखूबी और सफलतापूर्वक संपन्न करवाया, जो काबिले तारीफ है। चुनाव की इस प्रक्रिया में सारे कर्मचारियों ने अपना कर्म बखूबी निभाया है, वो सारे बधाई के पात्र है। साथ में राज्य की जनता अपने मताधिकार का उपयोग कर लोकतंत्र की गरिमा और भी बढ़ाई है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।